हेलो दोस्तों, आज हम आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस मतलब जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स चेंज हो जाए अदर केमिकल्स में तो उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों चेंज हो करके हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो चेंज हो करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस देता है, जैसे कि फर्स्ट है सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सिंबल पता चलता है हमें केमिकल रिएक्शन से। सेकंड है कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, ये हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन से। थर्ड है ये नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना एटम पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शंस में, वो हमें बताता है। फोर्थ है गिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मोल के बारे में जानकारी देता है। फिफ्थ है गिव मास रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास रेशियो क्या है ये हमें केमिकल रिएक्शन से पता चलता है। सिक्स गिव्स रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये रिलेटिव वॉल्यूम हमें बतलाता है। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके NH3 बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अब एटम्स कितना होगा, नाइट्रोजन 2 एटम्स से, हाइड्रोजन 6 एटम्स से, और ये जो प्रोडक्ट होता है उसका एटम नहीं मॉलिक्यूल होता है, तो 2 मॉलिक्यूल से बनेगा। अब मोल की बात करें तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 और अमोनिया 2 मोल। मास की बात करें तो नाइट्रोजन 28 ग्राम होगा, हाइड्रोजन 6 ग्राम और अमोनिया जो होगा 34 ग्राम होगा। वॉल्यूम की बात करें तो नाइट्रोजन 1 यूनिट, हाइड्रोजन 3 यूनिट और अमोनिया 2 यूनिट होगा। वॉल्यूम एट STP, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पे किसी भी एटम या कंपाउंड का वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है, 22.4 लीटर होता है 1 मोल का। तो नाइट्रोजन 1 मोल है तो 22.4 लीटर हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। अब प्रोडक्ट जो है अमोनिया 2 मोल है, इसलिए 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन से हमें कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं भी मिलती है, जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं मिलती है। सेकंड, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इससे हमें नहीं पता चलता है केमिकल रिएक्शन से। थर्ड है ये हमें रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन या कैटलिस्ट, इन चीज़ों की जानकारी हमें नहीं देता है। फोर्थ है रिएक्शंस का क्या रेट है, किस रेट से रिएक्शंस हो रहा है, इस चीज़ की भी जानकारी हमें केमिकल रिएक्शन से नहीं मिलता है। फिफ्थ है कुछ रिएक्शंस एक्सप्लोजन होते हैं जिसकी जानकारी हमें केमिकल रिएक्शन से नहीं मिल पाता है। केमिकल रिएक्शन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाती हैं, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए हम लोग सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं और वाटर सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो S लिखे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है तो इसका ब्रैकेट में S लिख दिए, और ये गैस है तो G लिख दिए। जहाँ हाइड्रोजन सल्फेट जो है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, यहाँ एक्वस है इसलिए यहाँ AQ लिख दिए। जिंक सल्फेट बनेगा, ये भी एक्वस है तो AQ लिख दिए, और यहाँ गैस है तो गैस। फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक शो करने के लिए, एक्सोथर्मिक कहने का मतलब हीट रिलीज होगा, तो जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट साइड में हम लोग हीट को प्लस कर देते हैं तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा।
एंडोथर्मिक कहने का मतलब हीट कंज्यूम होगा तो रिएक्टेंट के साइड हीट को ऐड कर देते हैं तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। अब गैस के एवोल्यूशन को शो करने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ H2 गैस इवॉल्व हो रहा है तो एरो का साइन अपवर्ड की ओर लिख देते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए हम लोग एरो का साइन डाउनवर्ड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ HCl प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इसके बगल में एरो का साइन डाउनवर्ड की ओर दे देंगे। अब किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है इसको शो करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो का साइन होता है उसके ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है तो कैटलिस्ट लिख सकते हैं ऊपर या नीचे, टेम्परेचर में हो रहा है तो टेम्परेचर लिख सकते हैं, प्रेशर तो प्रेशर, सनलाइट रहता है तो सनलाइट। रिवर्सिबिलिटी मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहा है तो अमोनिया ब्रेक करके फिर से ये बना सकता है, इसको रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं और रिवर्सिबिलिटी का साइन ये होता है।